जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आप सभी को सफला एकादशी व्रत कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्थान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से इतना शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। सब कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायणी जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल, फूल तथा धूप, दीप इत्यादि का पूजन करना चाहिए। महात्म्य की कथा भी कहता हूँ, प्रेम पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्यमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस, मदिरा, परण, स्त्री गमन, वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को प्रिय था। सर्व देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी वही था। ऐसे पतित व पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता था। पुलिस पकड़कर राजा के डर से छोड़ देती थी। एक दिन पौष कृष्ण दशमी की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया और पुलिस ने उसके वस्त्र उठाकर वन में भेज दिए। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ गई पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश कर लिया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ और उसने बहुत भूख लगने लगी। वह जीवों को मारने में आज असमर्थ था और न वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति बची थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु वली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मगन हो गया। रात्रि भर नींद न आई। महापापी के व्रत और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य रथ उठकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी से कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अग्नि को जानकर या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं। वैसे ही एकादशी भूल कर भी रखने से अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस रथ पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज्य मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर वन में तप करने चला गया। लुम्पक के राज्य में सब राजा प्रजा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया करते थे। हे युधिष्ठिर, सफला एकादशी के महात्म्य को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। आज के दिन क्या फलाहार करना चाहिए? इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का सागर लिया जाता है। बोले सफला एकादशी माता की जय।